डच केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। तो जैसा आपको पता है हाइड्रोकार्बन चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, तो वापस से सेम हमको करना है जैसे कि बहुत सारा आपने मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल पढ़ चुके हैं हम पहले ही अपना रिडक्शन ऑक्सीडेशन चैप्टर में एंड बहुत सारे नीम रिएक्शन में। ठीक है, अब अल्कोहल चैप्टर में भी जो रिएक्शन हमने नीम कवर अप की होंगी जैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोक्लोरेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, ऐसी बहुत सी रिएक्शन है जो हमने कवर नहीं की है बाकी चैप्टर्स में, उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो आपको बस उन पे ध्यान देना है और एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगानी है, आपका काम इस चैप्टर के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, और बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि विनय सर की शादी होगी उसके के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन। सेकंड स्टार्ट करने आ रहे हैं, नाम है अल्कोहल। पहली रिएक्शन जो पढ़ाऊंगा बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमने पढ़ी भी नहीं अभी तक, बट क्वाइट सिंपल रिएक्शन। लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा, बट पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरीके से वर्कआउट होती है, क्या प्रोडक्ट होता है, क्या रिएजेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम अल्कोहल आप डाल देंगे और जो रिएक्शन है उसका नाम हम लोग पहले शॉर्ट में लिख लेते हैं, उसको हम लिखते हैं OMDM। ठीक है, OMDM हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। नाम क्या बेटा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो आप इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लीजिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन फॉलोड बाय डीमर्क्यूरेशन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि बेटा पीछे चिड़िया विड़िया की आवाज पे कम ध्यान देके, बारिश की आवाज पे कम ध्यान देके, जहां ध्यान यहाँ पे रहेगा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जहां यहाँ पे ध्यान होना चाहिए आपका। एक जनरल रिएक्शन हम पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता क्या है। बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा। देखिए, सपोज आपके पास है एक अल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2। इस अल्कीन के अंदर हम लोग डालते हैं मर्क्यूरी एसिटेट HgOAc होल ट्वाइस। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, OAc होल ट्वाइस। साथ में डाल देते हैं हम इसमें क्या बेटा, वाटर थोड़ा सा। और ये पहला स्टेप है, ये हमारा क्या रहता है बेटा, ये जो पहला स्टेप है इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है इस रिएक्शन का होता है डीमर्क्यूरेशन, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको रिड्यूसिंग चैप्टर में बेटा, है ना। तो हम लोग पहले करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये वाली रिएक्शन, फिर करते हैं डीमर्क्यूरेशन, और जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो हमको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर ये तो ठीक है, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, बट इनका रोल क्या है वो भी थोड़े मिनट में देखेंगे। बट पहले आप इसका प्रोडक्ट देख लीजिए, प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है। प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनता है, RCHOH और यहाँ पे क्या बेटा CH2 और यहाँ पे क्या बेटा H। ठीक है, मतलब अगर आपको एक तरीके से सिंपली मैं बताऊं कि इस रिएक्शन के अंदर पूरा ओवरऑल हो क्या रहा है, तो आपको बस ये आप याद होना चाहिए कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के अंदर अल्कीन के अंदर हमको मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है। किसका बेटा? वाटर का एडिशन करना है अक्रॉस डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ठीक है, अब मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है, फालतू सा रूल है। जैसे वाटर होता है हमारा HOH होता है, ये तो आपको बताइए। H पॉजिटिव पार्ट होता है, OH नेगेटिव पार्ट होता है। तो पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये भाई साहब यहाँ पे चले गए, CH3 हो गया। और नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मतलब वाटर विल गो टू दैट कार्बन विच विल कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये रहा हमारा कार्बन। तो ये हमारा मार्कोनिक ऑफ एडिशन का रूल है। तो हम लोग का सिंपली क्या करना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अंदर अगर आपको ये रिएजेंट दिख जाता है तो आपको सिंपली डबल बॉन्ड के अक्रॉस HOH का एडिशन, वाटर का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू क्या बेटा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ये सब लिखवाएंगे, बस एक सिंपल आपको बता दिया है। अब इसमें ये मर्क्यूरी एसिटेट क्यों डालते हैं, ये क्यों डालते हैं, ये सब भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब पहली बात रिएक्शन ये है हमारी। और आप एक चीज याद रखना है, यहाँ पे ये होता है एंटी एडिशन। ये जो OH और H का एडिशन जो होता है वो कैसा होता है बेटा, एंटी एडिशन होता है। ये चीज याद रखने वाली है हमारे। अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म डिस्कस करना है कि हो क्या रहा है चीज में। देखिए बेटा HgOAc होल ट्वाइस। AC का मतलब क्या होता है, जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे AC लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है बेटा, असाइल ग्रुप। AC स्टैंड्स फॉर असाइल, मतलब कि आपके पास होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये होता है असाइल ग्रुप। इसको हम AC शॉर्ट फॉर्म से हम लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा HgOAc होल ट्वाइस। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो बेटा ये आ गया मर्क्यूरी आपका Hg और यहाँ पे OAc होल ट्वाइस मतलब OC डबल बॉन्ड O CH3। वैसे ही यहाँ पे रहेगा बेटा क्या, OC डबल बॉन्ड O CH3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मर्क्यूरी +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, क्योंकि देखो बेटा ये ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Hg पे होगा +2 चार्ज। ठीक, अब यही रिएजेंट पहले रिएक्ट करता है अल्कीन के साथ। और पहला जो स्टेप है रिएक्शन का, ये जो पहली स्टेप है जो रिएक्शन की रिएजेंट की, इसको हम बताते हैं क्या बेटा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मतलब हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, मर्क्यूरी ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होता है डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी को निकाल भी देते हैं। कैसे रिएक्शन होती है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ध्यान देना जरा।
RCH मर्क्यूरेशन का स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म लिखना है, स्टेप लिखनी है क्या बेटा, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ठीक है बेटा। अब देखो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। RCH डबल बॉन्ड CH2, ये वाली चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं HgOAC, यहाँ पे भी क्या बेटा OAC, ठीक। आप सब जानते हैं मेटल क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बियर करता है अपने ऊपर, है ना। तो क्या होता है बेटा, इससे +2 चार्ज तो आप देख ही सकते हो, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज इस पे। तो क्या होता है, अल्कीन का ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से Hg के अंदर जाता है, और ये Hg बोलता है कि भाई देख मेरे पास तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मुझे उसके लिए जगह बनानी, मैं एक काम करता हूँ तुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल देता हूँ। बहुत सिंपल है, एक पाई बॉन्ड इसके पास आया, इसने क्या बोला OAC को कि तू मेरे यहाँ से निकल जा, निकल गया। अब बहुत सिंपल है कि Hg का एडिशन आप कहाँ पे करवाओगे, Hg का एडिशन किसी एक कार्बन पे नहीं होता, ये ओवरऑल एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कैसे बनता है आपको दिखाता हूँ, देखिए। पहले आप Hg को ऐड कीजिए सबसे लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास। लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन मतलब जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। क्यों, बहुत सिंपल है बेटा, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ ऐड करोगे तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, है ना। और Hg को आपने इस पे ऐड कर दिया तो कार्बोकैटायन इस पे बनेगा। पर याद रखना यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता नहीं, मैं बस आपको नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन कैसे रहा है उसके लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। याद रखना है इसके अंदर प्रॉपर कार्बोकैटायन नहीं बनता, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। कैसे बना, यहाँ से अटैक किया OAC निकल गया, तो इस स्टेप में आप देख सकते हैं OAC ये जो है हमारा नेगेटिव यहाँ से दफा हो गया यहाँ से, ठीक। अब आप देखिए क्या बन गई RCH, ये क्या बेटा यहाँ पे CH2, यहाँ पे आप देख सकते हैं Hg, और इसके पास एक OAC अभी भी बचा हुआ है। तो क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल है यहाँ पे, तो इस तरीके से ये क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है दोनों कार्बन के साथ। मतलब इस कार्बन को क्या बोलता है वो कि एक काम करो यार तुम लोग, कि तू अकेला पॉजिटिव चार्ज बियर मत कर, एक काम करते हैं हम लोग, एक नॉन क्लासिकल एक साइक्लिक मैनर में कार्बोडाइन क्रिएट करते हैं, ना पॉजिटिव चार्ज आप पे रहेगा ना पॉजिटिव चार्ज आप पे रहेगा, और इस तरीके से एक नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन का फॉर्मेशन होता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो साइक्लाइज वे में ये जो तीनों हमारे एटम है इन पे पॉजिटिव चार्ज घूमते रहता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। जो कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाता कार्बोडाइन, उसी को हम नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बोलते हैं। और नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन की खासियत क्या है कि वो रीअरेंज होता नहीं। तो हमेशा याद रखना है कि इस स्टेप में अगर आपको ये लिखना है, इस स्टेप को ऐसा ना लिखते हुए हम लोग डायरेक्टली पता है कैसे लिखेंगे, जैसे इसने इस पर अटैक किया हम लोग इस स्टेप को डायरेक्टली इस तरीके से लिखेंगे। देखिए RCH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डॉट 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 दिखाइए, यहाँ पे डॉट डॉट दिखाइए, यहाँ पे Hg लगाइए, और एक OAC अभी भी बाकी हुआ है। और इस तरीके से बेटा ये सर्कुलर मैनर में पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज तीनों पे घूम रहा है, ठीक। मतलब कार्बोटाइन यहाँ भी बन सकता है, कार्बोटाइन यहाँ भी बन सकता है, ठीक है। अगर Hg ने इसके साथ बॉन्ड ब्रेक कर दिया, Hg इसके साथ लग गया तो कार्बोटाइन यहाँ बन गया, अगर Hg यहाँ पे लग गया तो कार्बोटाइन यहाँ बन गया, ठीक है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बन गया, बहुत सिंपल चीज है। अब ये तो हमारी स्टेप हो गई कौन सी बेटा, ऑक्सी मर्क्यूरेशन की स्टेप कंप्लीट नहीं हुई अभी। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ रिएक्शन मर्क्यूरी एसिटेट के साथ करवाया है, वाटर का रोल अभी बाकी है। तो वाटर का रोल अभी आने वाला है, वाटर का रोल बहुत सिंपल सा है। आप देखिए बेटा इस चीज की रिएक्शन में वाटर के साथ कराता हूँ, किसके साथ बेटा, वाटर के साथ। वाटर की खास बात क्या है कि उसके पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो चाहता है कि मैं किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं। तो बहुत सिंपल चीज याद रखना, देखो बेटा आपको इस तरीके से कंसिडर करना है कि नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बन गया। अब आप अज्यूम कीजिए कि कौन सा कार्बोडाइन बन सकता है, वो कितना स्टेबल। देखिए अगर Hg इसके साथ अटैच हो जाए और वाटर इस पर अटैक करे, वाटर अगर इस पर अटैक कर रहा है अपने लोन पेयर से, मतलब कार्बोडाइन यहाँ बनना चाहिए था। अगर कार्बोडाइन यहाँ बनेगा तो ये वाला कार्बोडाइन ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला, बताइए जरा बेटा। वेरी गुड, 2 डिग्री का ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये ऑक्सीजन के लोन पर अटैक मारेंगे इस कार्बन पे और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अब याद रखना मैंने इस पर अटैक क्यों मारा है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन डेवलप हो सकता है या फिर कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव है उसकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा, ज्यादा है। तो याद रखना है जब ऑक्सीजन है अपने लोन पे लेके इस पर अटैक मारेगा और ये बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे खुल जाएगा, मतलब कि Hg को अब दोनों कार्बन को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं, वो चुपचाप से एक कार्बन के साथ लटका रहेगा। और वाटर ने आके दूसरे कार्बन को बोला कि चलो अब तुम टेंशन मत लो, तुम Hg का साथ छोड़ दो, हम बॉन्ड बनाने वाले हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन के लोन पे ने अटैक किया, यहाँ से ये निकल गया। हमेशा याद रखना, आप लोग ट्रिक से तो बना ही सकते हैं, अगर इनकेस ट्रिक अगर आपकी काम नहीं आ पा रही तो वाटर हमेशा उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ या डेल्टा पॉजिटिव की स्टेबिलिटी बोलना चाहे मैं, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वाटर ने अटैक किया यहाँ पे, ये इस तरीके से ब्रेक हो गया। देखिए क्या बन गई RCH, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये इस तरीके से 2 H और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, 3 बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन इसलिए पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे बेटा क्या CH2OAC, सॉरी OAC नहीं HgOAC, ठीक है। यहाँ पे Hg हो गई,
HgOAc, ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये तो हो गया, अब कुछ नहीं होगा। फिर देखिए बेटा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बोलेगा यहां से आप चले जाइए और अपने बॉन्ड पेयर को मुझे लोन पेयर बनाने दीजिए, और यहां से H+ को निकाल दिया। तो इस स्टेप में क्या होगा बेटा, H+ एलिमिनेट हो गया और ये बन जाएगा क्या बेटा, ये सिंपली बन जाएगा RCHOH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या बेटा Hg और साथ में OAc, सिंपल बेटा। और आप सोच रहे होंगे कि सर ये H+ कहां है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सब लेने वाले। देखो ACO नेगेटिव बनेगा तो ACO नेगेटिव H+ सब्ट्रैक्ट कर सकता है, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है कौन से स्टेप का बेटा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन के स्टेप के बाद, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया, मर्क्यूरी का एडिशन हो चुका है सिंपली। अब क्या होगा बेटा, अब डीमर्क्यूरेशन की स्टेप आएगी जो सबसे इजी है। आप इसको छापिए, पहले छाप लिया, चलो अब देखो इसको हटाते हैं यहां से, ध्यान देना इस वाले पे। देखो अब RCHOH CH2 HgOAc होल ट्वाइस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बार OAc है, तो CH यहाँ पे बेटा क्या ये OH है। आप एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पे CH2 यहाँ पे देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ, O नहीं सॉरी, यहाँ पे Hg है हमारा, HgOAc, ठीक बेटा। ये हमारा सिंपल हो गया, यही चीज है, बस उसको ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, क्यों लिखा है अभी समझ जाओगे आप। देखिए बेटा, अब ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन की स्टेप हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप आपको लिखना है, नाम लिखोगे पहले आप यहाँ पे। सेकंड स्टेप कौन सा बेटा, डीमर्क्यूरेशन का। कौन सा बेटा, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन में हमने यूज किया NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट। कैसे काम करता है बेटा, देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, हमने रिडक्शन चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। कॉम्प्लेक्स होता है Na+ और यहाँ पे क्या होता है बेटा, बोरॉन, यहाँ पे 4 बॉन्ड बना के बैठता है इस तरीके से टेट्राहेड्रल फॉर्म में, और इस पे क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। और आप सब जानते हैं कि BH4 नेगेटिव क्या रिलीज करता है, ये हमको देता है बेटा क्या, H नेगेटिव देता है। अगर यहाँ पे मैं NaBD4 लिखता तो ये क्या देता हमको, D नेगेटिव, बट सिंस यहाँ पे मैंने H लिखा हुआ है NaBH4 तो हमको देगा H नेगेटिव हाइड्राइड आयन। तो सिंपली क्या होता है, जब इसकी रिएक्शन आप NaBH4 के साथ करवाते हैं तो ये जो H नेगेटिव हमको इस NaBH4 में से मिलता है, ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर और यहाँ से ये HgOAc को यहाँ से धक्के मार के निकाल देता है। सिंपली क्या करेगा, ये Hg जहां पे लगा हुआ है उसके एंटी साइड से आके अटैक मारता है और HgOAc को निकाल देता है। और आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट बन गया शानदार सा CH2, यहाँ पे CH2 नहीं होगा सॉरी CHOH, और यहाँ पे क्या बेटा ये CH2 और यहाँ पे ये H। तो आप लोग इस तरीके से दिखाना तो आपको याद रहेगा कि एंटी एडिशन होता है OHH का। और आप देख सकते हैं कि इस केस में हमने क्या प्रिपेयर किया बेटा, एक अल्कोहल प्रिपेयर किया है और इस रिएक्शन का नाम क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। 2 स्टेप होती है, पहला स्टेप ऑक्सीमर्क्यूरेशन का, सेकंड डीमर्क्यूरेशन का। अगर आपको सिंपली याद रखना तो याद रखना ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अंदर अल्कीन के अक्रॉस आपको वाटर का सिंपली एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्टार्ट कर दो लिखना और इसको कंप्लीट कीजिए। अब लोग थोड़ा सा इसके की पॉइंट्स लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में। देखिए चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर हमको याद रखने तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिएक्शन के। पहला बहुत सिंपल चीज है कि इट इज जस्ट एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक। ये पहला आप लाइन लिखेंगे कि मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। सेकेंड चीज कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है इसके अंदर, याद रखना नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। सो नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि अगर कार्बोकेटाइन बना ही नहीं तो रीअरेंजमेंट की बात कहां से आएगी, ठीक है। नो रीअरेंजमेंट। उसके बाद थर्ड चीज कि यहां पे क्या होता है बेटा, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन ऑफ H एंड OH। बस ये चीज याद रखना, एग्जाम में अगर आपको सपोज इस तरीके से आता है NaBD4 लिखता है तो आपको याद होना चाहिए ये चीज, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो और आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इस बेसिस पे। आपको बस सिंपली क्या करना है, वाटर का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करके दिखाइए क्वेश्चन।
पहले पॉज करके कुछ जल्दी से सॉल्व करना। इसमें आपको यूज करना है पहले वही मर्क्यूरी एसीटेट OAC होल ट्वाइस, डाल दो इसके अंदर वाटर, और उसके बाद आप सेकेंडली इसको ट्रीट करवाओ NaBD4 के साथ। ठीक, चलो चालू करो। ये क्वेश्चन आपका पहला। और क्वेश्चन देता हूं, सेकेंड क्वेश्चन। PHCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक बेटा, इसकी रिएक्शन हमको करवानी है यहाँ पे HgOAC होल ट्वाइस, साथ में मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं ROH। वाटर नहीं दिया मैंने आपको, अल्कोहल दिया है। ठीक है, अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट दिया है, वाटर नहीं दिया, याद रखना। यहाँ पे जैसे वाटर ने अटैक किया था, यहाँ पे किसका अटैक करवाओगे आप, अल्कोहल का। ठीक है, ये चीज छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। ये है थर्ड रिएक्शन, मैं देता हूं आपको। ये आपका रिएक्टेंट है, इसमें हम डाल रहे हैं पहले HgOAC होल ट्वाइस, और साथ में मैंने आपको दिया है PHOH मतलब फिनॉल एज अ सॉल्वेंट, और सेकेंडली वही डी प्रोटोन मतलब सॉरी डीमर्क्यूरेशन की स्टेप है NaBH4। ठीक, ये 3 रिएक्शन है, पॉज करके सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक, देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आप देखिए यहाँ पे वाटर लिखा है, तभी मैं वाटर का एडिशन करूंगा एंड अपना मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के हिसाब से, मार्कोनिकॉफ जो रूल है उसके हिसाब से आप वाटर का एडिशन करेंगे। अब अपना दिमाग कितना ना चला देना कि बेटा अगर आपको यहाँ पे ROH अल्कोहल दे तो आप तब भी यहाँ पे वाटर का एडिशन करा के आ जाओ, नहीं, गलत है। जब यहाँ पे वाटर दिया है तब मैं वाटर का एडिशन कराऊंगा, और जब यहाँ पे अल्कोहल दिया है तो मैं अल्कोहल का एडिशन कराऊंगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। और यहाँ पे PHOH, यहाँ पे मैंने आपको फिनॉल दिया है, अल्कोहल भी नहीं फिनॉल दिया है, तो आपको फिनॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल से प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज याद रखना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यार वाटर दिया है तो यहाँ पे वाटर ऐड किया, और यहाँ पे अगर मैंने अल्कोहल दिया तो यहाँ पे भी वाटर ऐड करके आ गए, नहीं, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर ऐड करते हैं मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के रूल से। तो देखो इसको हटाया, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, वाटर का H+ कहाँ जाएगा बेटा, H+ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे चले जाएगा क्या, OH। ठीक है, अब जो बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सर ये हमने सही बनाया है, वेरी गुड, ये आपने बिल्कुल गलत बनाया है। क्यों गलत बनाया, याद रखना, वो जो रूल मैंने आपको लिखाया वो लिखा है NaBH4 के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, वेरी गुड, यहाँ पे लिखा हुआ है D लिखा हुआ है। तो अगर आप ऐसी गलतियां करोगे तो बेटा बहुत पछताओगे। तो अपना सब कुछ जितनी भी आपके पास सेंसर है सब कुछ खोल खाल के देखा करो कि यहाँ पे NaBH4 लिखा है या BD4 लिखा हुआ है। छोटी छोटी गलतियां करोगे आप एग्जाम में तो देखो बेटा यहाँ पे H नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे D आएगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि डीमर्क्यूरेशन की स्टेप के अंदर आपको भी पता है क्या होगा बेटा, HgOAC पहले यहाँ पे एक नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा, देखो इस तरीके से बनाएगा, यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बनेगा इस तरीके से, है ना बेटा। और उसके बाद क्या होगा बेटा, वाटर अटैक करेगा अपना वाटर का मॉलिक्यूल, यहां से इस तरीके से यहाँ पे अटैक करेगा, ये इस तरह खुलेगा। ठीक, तो यहाँ पे अटैक किया तो OH यहाँ पे लग गया, बट Hg यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहां से हमको H नेगेटिव नहीं, यहाँ से D नेगेटिव आएगा। तो ये डीमर्क्यूरेशन की स्टेप में D नेगेटिव अटैक करेगा तो यहाँ पे D लगेगा। इतना छोटी सी चीज याद रखना। वापस से देखो नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बना दो इस तरीके से, ये बन गया आपका नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन। ठीक है, वो सब लिखने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ Hg लिख दो, याद रखो कि नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बन रहा है। आप देखो आप कार्बोडाइन यहाँ स्टेबल हो सकता है कि यहाँ पे स्टेबल हो सकता है, ऑब्वियसली बात, यहाँ पे कोई फिनाइल रिंग है, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा उसको। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो वाटर नहीं, कौन है बेटा, ROH है, तो इस ROH के अंदर भी ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पे, तो अटैक करेगा यहाँ पे से। देखो ये ROH अपने लोन पे लेके अटैक मारा और यहाँ से ये निकल गया, तो ये क्या बन गया बेटा, देखो PHCH, और यहाँ पे क्या बेटा OR, यहाँ पे क्या बेटा CH2, और यहाँ पे क्या Hg आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब NaBH4 लिखा है, तो डीमर्क्यूरेशन की स्टेप में H नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से Hg हटा के चुपचाप से यहाँ पे H लिख दो, इस तरीके से हो गया आपका काम। ठीक, ये थर्ड वाली रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थर्ड ट्राई कीजिए आप लोग, एग्जाम में आपको यहाँ पे वेज एंड डैश से कंफ्यूज कर सकता है। ठीक, चलो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बनाएंगे, इस तरीके से हटाओ डबल बॉन्ड, और ये देखो Hg लगाओ, इस तरीके से नॉन क्लासिकल आपका कार्बोडाइन बन गया। ठीक, अब आपको भी पता है, देखो यहाँ पे देखो कितना यहाँ पे कार्बोडाइन स्टेबल है कि यहाँ पे स्टेबल है, वेरी गुड, यहाँ पे स्टेबल है। तो एक चीज नोट कीजिए कि जो PHOH का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ अटैक मारेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक मारेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, और इस तरीके से ब्रेक होके Hg वहां चलेगा। ठीक, अब ये देखो इस तरीके से आ गया आपके पास, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे OPH लग गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ आपका Hg, और यहाँ पे क्या बेटा OAC, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं ना। अब डीप्रोटोनेशन वाले डीमर्क्यूरेशन वाला स्टेप में मैंने आपको क्या दे रखा है, NaBH4 दे रखा है, यहाँ से H नेगेटिव आयन आएगा,
और H नेगेटिव आयन आके यहाँ से Hg को हटा के यहाँ पे चुपचाप क्या लगा देगा, वो H लगा देगा। अब दिक्कत क्या है ना कि एग्जाम में आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको कंफ्यूज करें। तो वो आपको पता है यहाँ पे क्या लगाएगा, वेज एंड डैश लगाएगा। बहुत सिंपल है। आप देखो, अगर मैं प्रोडक्ट ऐसा बनाता हूँ, प्रोडक्ट में ऐसा बनाता हूँ जिस पे आपका OPH और H दोनों किस पे अवेलेबल है, डैश पे अवेलेबल है, दोनों डैश पे अवेलेबल, मतलब कि दोनों OPH भी बिलो दी प्लेन है और H भी बिलो दी प्लेन अटैच है। तो मुझे बताइए क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि भाई ये H और PH ये दोनों चीज जो है इनका एडिशन कैसा होता है, एंटी एडिशन। अगर एक अबव द प्लेन है तो दूसरा बिलो द प्लेन होना चाहिए। तो ये दोनों तो सिज है, तो ये हो नहीं सकता बेटा। कैसे? क्योंकि दोनों सेम साइड पे सिन एडिशन शो कर रहे हैं। तो क्या होगा बेटा, अगर मैं इस तरीके से बना दूं आपको, इसको मैं बना दूं इस पे, किस पे, हाँ वेज पे बना दूं और उसको मैं डैश पे रखूं, तब ये सही है। क्यों? क्योंकि एक ऊपर है तो एक नीचे है। तो ये छोटी छोटी चीजें ये एडवांस लेवल पे पूछी जाती हैं आपको, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ये यहाँ पे काम आती है आपके एडवांस में हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। आज के लिए रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। ऐसी 3-4 रिएक्शन और बची हुई हैं, उनको कंप्लीट करते हैं और फिर अपना और आगे कंटिन्यू करते हैं सिलेबस को। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए प्लीज। हिमांशु पांडे सॉल्व करोगे ज्यादा बढ़िया है, MS चौहान है वो सॉल्व कर लोगे तब भी ठीक है। ठीक है, बट आई प्रेफर कि आप हिमांशु पांडे सॉल्व करो। उसमें एक पर्टिकुलर लेवल से क्वेश्चन दिए हुए हैं ताकि आपका बेसिक भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेक श्योर कि हिमांशु पांडे आप खरीद लो। पैसे नहीं है तो पैसे मांगो हम आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय, जय गणेश।